हम 85% लोग केवल वोट देने का काम करें। इसका मतलब है आप हमको केवल वोट देने वाले ही मानते हो। तो ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति इस तरह से डेवलप हो रही है और ये परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जो संविधान निर्माताओं ने हमें जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार में दो अधिकार शामिल है। वोट का जो अधिकार है उसमें दो अधिकार शामिल है, दूसरे को राजा बनाने का और खुद भी राजा बनने का। तो अभी तक बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, बहुत सारे, जैसे आजादी 1952 से चुनाव हुआ तो हमारे लोग क्या सोचते थे, अरे राजा बनना अपना काम नहीं है। हमारे लोग ऐसा सोचते, अरे राजा बनना अपना काम नहीं है। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो संविधान में राजा बनने के लिए व्यवस्था किया। जो वोट का अधिकार है उसमें दो अधिकार शामिल है। आप दूसरे को भी वोट राजा बना सकते हो, आप इसका उपयोग करके खुद भी राजा बन सकते। तो शुरू में तो हमारे लोगों ने दूसरे को ही राजा बनाया, मगर अभी ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हमें अधिकार का उपयोग करके खुद भी राजा बनना होगा। अभी लोगों को इस दिशा में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो जो 4 पिलर सिस्टम है उसमें खेल हो रहा है रोकने के लिए। हमको रोकने के लिए अमर्यादा का उपयोग किया जा रहा है, अमर्यादित संविधान के विरोध में जाके काम हो रहा है। तो हमें, अगर ये लोग संविधान के तरीके से मानने के लिए राजी होते हैं तो ज्यादा ठीक बात है। अगर संविधान के तरीके से मानने के लिए राजी नहीं होते हैं तो हमारे पास दूसरे रास्ते तलाशने हों। चुप रहना तो अत्याचार और अन्याय को बर्दाश्त करने का मामला है, तो चुप रहना उपाय नहीं है। तो इसीलिए 31 तारीख की जो रैली है वो इस बात को हम चुनाव आयोग और शासक वर्ग जो भारत का ब्राह्मण है उसको हम मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? तुम जो ईवीएम में घोटाला कर रहे हो ना, वो अब हमको मालूम हो गया है। अभी तक हमारे लोगों को मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया है। और लाखों लोग अगर दिल्ली में जंतर मंतर पर आते हैं तो इसका मतलब है अब बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये उसका मीनिंग है। और अगर चुनाव आयोग ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो इसका नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। हम चाहते हैं संविधान के सिद्धांतों पर अमल हो। कौन सा? शांतिपूर्ण परिवर्तन का, बदलाव का अधिकार भारत की प्रजा को दिया हुआ है। शांतिपूर्ण, हिंसक तरीके का उपयोग किए बगैर शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन का, बदलाव का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। हम चाहते हैं उस पर सभी लोग अमल करें। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं राज्यों तक ठीक है, तो मुख्यमंत्री बन रहे हो, चलो ठीक है राज्यों तक, दिल्ली में भी तुम आ रहे, ये ठीक है। ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहा है कि नहीं राज्यों तक ठीक है, अगर ललुआ जो है बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है और तो ठीक है, मगर दिल्ली में भी आ रहे है। नहीं, ये ठीक नहीं। ये उनका बोल नहीं रहे मगर बिहेवियर उनका इस तरह से है। तो ये बात जो है संविधान के विरोध में है। ये बात अगर रोकने का, नाजायज तरीके से रोकने का, अमर्यादित तरीके से रोकने का, गैर संवैधानिक तरीके से रोकने का
अगर तरीका अपनाया जाता है तो इसके नतीजे अच्छे निकलने वाले नहीं है। तो इसके लिए अब हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके लिए समाज को तैयार करना होगा। इसलिए बोल रहा हूं, बोल क्यों रहा हूं कि हमें इसके लिए समाज को तैयार करना है। तो हम अभी जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जन आंदोलन का उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया। चले जाओ, हाँ मालूम है ना, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। गांधी ने उनको कहा भी आपको मैं बहुत बार विनती कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे हो, भारत छोड़ो। तो बहुत भारी हिंसा हुई, राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। तो हम लोग हिंसा नहीं चाहते, ये वही तरीका हम अपना रहे। हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, मगर ये लोगों को अगर सभ्यता की भाषा समझ में नहीं आती है तो इसके लिए हम लोगों को तैयारी करके रखना होगा। क्योंकि वो जो गुलाम पैदा करते हैं, गुलाम बनाए रखते हैं, उनको आदत हो जाती है गुलामों की। मगर आखिरकार गुलाम गुलामी में ही बने रहना चाहता है, ऐसा तो हम नहीं चाहते। ये कितने देर तक होगा, ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग 2030 तक, ज्यादा नहीं, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल, 6.5 लाख गांव है भारत में। 6 लाख गांव में अभी हमारी रणनीति आंदोलन की है। 6 महीने में 5 महीने 29 दिन तक आप लोगों को गांवों में जाकर आंदोलन करने वाली कमेटियों का गठन करो।